गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भक्ति करियर क्लास के ऑनलाइन चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। इस बार कुछ डिफरेंट, थोड़ा अलग, हर बार की तरह जी नहीं, कोई एडवांस लेक्चर नहीं, कोई मिसलेनियस नहीं, कोई 1 मिनट में 10 क्वेश्चन सॉल्व नहीं, क्योंकि जब तक बेसिक्स आपके स्ट्रांग नहीं होंगे गेटिंग गाइस, तब तक एडवांस लेक्चर में मजा तो बहुत आएगा, लेकिन क्वेश्चंस में नंबर भी मिलेंगे। लेकिन बेसिक्स मजबूत होने का मतलब आपकी रीडिंग क्लियर होना, आपको ये पता होना दिए गए शब्द में नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ये बहुत जरूरी है। सर वो तो हमें मालूम है, किसी व्यक्ति वस्तु के नाम को नाउन बोलते हैं, जो नाउन की विशेषता होता है वो एडजेक्टिव होता है। नहीं मेरे प्यारे बच्चों, मैं इसकी बात ही नहीं कर रहा हूं। डेफिनेशन बताने से अगर सिलेक्शन मिलना होता तो हमारा पूरा भारत बेरोजगार थोड़ी होता, युवा वर्ग आज का। मैं बात कर रहा हूं स्किल्स की, मैं बात कर रहा हूं कि एक सेंटेंस में नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब की गलतियां कैसे आती है उन्हें पकड़ना, और इन सब के लिए उनकी बेसिक नॉलेज होनी बहुत जरूरी है। तो हम इतना बात क्यों कर रहे हैं, मैं सीधे आपको कुछ क्वेश्चन सिखाता हूं ना, आपके बैंकिंग, एसएससी, जिस सेक्टर में भी आप हैं, कि बेसिक्स कितने जरूरी हैं। और आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा होने वाला है उन सभी कोचिंग्स में जो धड़ाधड़ एडमिशन तो ले रही है, 30-30, 60-60, 90 दिनों में कोर्स को खत्म कर रही है, और भले ही वो 6 महीने पढ़ा रही हैं। जरा ध्यान से देखिए, क्या ये चीजें पढ़ाई जा रही हैं आपको क्लासेस में? आइए गाइस स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं यहां पर, एग्जाम ओरिएंटेड भी हैं, क्वेश्चंस भी हैं, और आप देखिए नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब ये हमारे लिए कितना जरूरी है। फर्स्ट सेंटेंस, आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीव इन बुद्धिज्म। ये कहने के लिए एक वाक्य है, आप इसकी हिंदी पढ़ रहे होंगे, ठीक है, पढ़ सकते हैं। मेरा एक बहुत स्ट्रॉन्ग विश्वास है बुद्धिज्म में। डन है। सारे बच्चे बहुत ध्यान से देखिए, एक डेमो लेक्चर आप लोगों के लिए बनाया गया है। इधर आइएगा इस भाई, हैव के साथ वर्ब का आता है थर्ड फॉर्म। मैं एक स्टूडेंट हूं, आज मैं टीचर नहीं हूं भाई, मैं छात्र हूं आज। ठीक है, और देखिए एक छात्र कैसे पढ़ाई कर रहा है, कैसे संघर्ष कर रहा है अपने जीवन। भैया हैव के साथ थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है, इतनी बेसिक्स तो मेरी क्लियर है, तो मैंने यहां लगा दिया आई हैव स्ट्रॉन्ग बिलीव्ड। डन है। और आपको लगा आपने क्वेश्चन सही कर दिया। सॉरी बच्चों, ये गलत है। आइए पहले एक चीज समझ लीजिए, मैं बहुत बेसिक में बात कर रहा हूं। इंग्लिश ऐसे चलती है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, और इन 3 शब्दों में पूरा मेंस, पूरा सागर अथाह समुद्र सब समा जाए। सच बोल रहा हूं आपको मैं, जैसे जैसे आप कनेक्ट होंगे, लेक्चर देखेंगे, सब समझ में आएगा आप लोगों को। आइए, किसी भी वर्ब का जो सब्जेक्ट होता है ना और ऑब्जेक्ट होता है, प्यारे बच्चों आज के बाद याद रखना, वो होता है नाउन। ठीक है, क्या होता है वो? नाउन। किसी भी शब्द को पहचानने के लिए बहुत स्मार्ट तरीके से काम कीजिए, बहुत इजी चलिए। भाई 10 लाख नाउन है, कहां तक याद करोगे? एक ट्रिक ऐसी बनाओ कि 10,000 शब्द याद कर लो। तो इन सब चीजों पर हम चर्चा करेंगे आगे। पहले समझिए मेरी बात। आज हमेशा जब भी कोई शब्द पहचानना हो तो उसकी पोजीशन समझिए। पहले एक शब्द नहीं बताता कि मैं नाउन हूं कि वर्ब हूं, उसकी पोजीशन बताती है कि वो नाउन है कि वर्ब है कि एडजेक्टिव है कि एडवर्ब है। समझाओ, सब समझेंगे आराम से। फिलहाल आज सिर्फ लेक्चर को एंजॉय करो और देखो कितना मजा आ रहा है, कितना हम समझ पा रहे हैं। सीरियसली एंजॉय करो, गंभीरता से एंजॉय करो। तो किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है भाई? नाउन कहलाता है। ये पोजीशन है, ठीक है, हमेशा ध्यान देना। अब इस वर्ब का सब्जेक्ट कौन है? आई। अभी मैंने बताया वर्ब का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या उसका प्रोनाउन। आप सभी जानते हैं नाउन से वाक्य शुरू होने के अलावा आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट इनसे भी शुरू होता है। ठीक है, जैसे कि यहां पर ये प्रोनाउन आ गया आई। तो ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब बेटा। और वर्ब के बाद क्या आता है ना, इसे हटा दे। वर्ब के बाद क्या आता है प्यारे बच्चों? ऑब्जेक्ट आता है। अब मैंने अभी आपसे क्या बोला, किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन होता है। तो यहां पर एक वर्ड लिखा है बिलीव। ठीक है बच्चों, यहां पर क्या लिखा है? बिलीव। तो इस समय इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है बिलीव, और ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? ऑब्जेक्ट नाउन होना चाहिए। तो बिलीव का जो नाउन है बेटा वो होगा बिलीव। ये एक नंबर है। मैं एक छात्र हूं और छात्र की तरह पढ़ा रहा हूं आज मैं, देखिएगा जरा समझिए। तो मैंने आपको सही पढ़ाया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, बिलीव का नाउन होता है बिलीव। ठीक है, ये आपका नंबर आ गया। अब चूंकि मैं छात्र हूं तो मेरा क्वेश्चन क्या है? सर क्यों? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने पढ़ा है, हम ये भी तो लिख सकते हैं, आई हैव बिलीव्ड
इन गॉड। तो सर आप कैसे पढ़ा रहे हो? आपने बिलीव का बिलीफ बना दिया और मैंने बताया बिलीव का बिलीव कर दो। तो सर मेरी इंग्लिश में क्या गलती है? ये भी तो सही है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि सर अगर मैं यहां पर क्या लगा दूं बच्चों? बिलीव, तो सही तो हो गया। बिल्कुल ठीक, आपका बोलना ठीक है, लेकिन जो एग्जाम का जो ये क्वेश्चन है कंटेंट, उसके अकॉर्डिंग आपका इंग्लिश जो है ये गलत है। समझो, बताओ क्यों? बिल्कुल ठीक है। आई हैव बिलीव्ड इन गॉड, बिल्कुल सही है। आई हैव बिलीव्ड इन बुद्धिज्म, ऐसे पढ़ो, आई हैव बिलीव्ड इन बुद्धिज्म। लेकिन बेटा इस समय बिलीव के पहले लगा हुआ है स्ट्रॉन्ग। क्या लगा हुआ है? स्ट्रॉन्ग। ठीक है सर, ये क्या है? हम बात करते हैं ना आपसे। मैं आज कोई भी डेफिनेशन नहीं पढ़ाऊंगा नाउन एडजेक्टिव की, लेकिन आप सीख जाओगे एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है। समझिए, कैसा बिलीव? स्ट्रॉन्ग। अच्छा मुझे बताइए, इंदौर कैसा सिटी है? सिटी तो सिटी है, दुनिया जानती है इंदौर शहर है, गांव नहीं है, पर कैसा शहर है? अरे कुछ भी लगाओ। सर स्मार्ट, ओके। सर नाइस, सर कूल, सर सर ईमानदार शहर है। ये कौन सा हुआ? कभी अलमारी लेने जाते हैं तो बोलते हैं सर एक बहुत सच्ची और बहुत ईमानदार अलमारी चाहिए। बिल्कुल नहीं ना, यानी कि ये मैच नहीं कर रहा। कूल हो सकता है, कूल मतलब यहाँ के लोग बहुत कूल है ना, नाइस है, स्मार्ट है, क्लीन है। तो अब ये बताइए बच्चों, जो भी बताएं आपको नाउन के बारे में बताए, कैसा शहर, कैसा व्यक्ति, कैसा कैरेक्टर, कैसा चरित्र, कैसी किताब, कैसी बॉटल, कैसा लैपटॉप, कैसा फोन, कैसा मॉडल, कैसी कार, कैसी कंडीशन, कैसी दशा, कैसा एक्शन, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। कोई भी ऐसा शब्द जो नाउन के बारे में कोई भी जानकारी देता है, जी हाँ, वो एडजेक्टिव कहलाता है। एक बात और, एडजेक्टिव की जब बात आती है तो बच्चे समझते हैं कोई गुण होता है। नहीं बेटा, मैं एक डेफिनेशन बोलूंगा एक लाइन में, जो भी नाउन के साथ आए वो एडजेक्टिव कहलाता है। अच्छा सर ये लो, एवरी गर्ल, बताओ एवरी क्या है? बेटा एडजेक्टिव है ना, मैंने बताया ना, जो नाउन के साथ आता है एडजेक्टिव कहलाता है। अपनी डेफिनेशन सुधारनी पड़ेगी। अब मैं इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा, हम आराम से इसको जब ऑफलाइन क्लास में हम लोग आमने सामने होंगे और जब आप क्लास स्टार्ट करेंगे तो भक्ति ही क्यों ज्वाइन करना है, यहां से सबसे ज्यादा सिलेक्शन क्यों जाते हैं, हर महीने 2 महीने में यहां जितने बच्चे पढ़ते हैं उसमें से अधिकतर बच्चे एग्जाम्स क्यों निकालते हैं? ये सवाल के जवाब आपको क्लास में मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ टीचर बहुत शिद्दत से पढ़ाते हैं। लेक्चर पर वापस आते हैं बेटा, इस पर बाद में बात करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने बताया एडजेक्टिव, तो जो बताए नाउन के साथ दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो मैंने बोला तुम्हें कितना विश्वास है उस पर, तो आपने बोला स्ट्रॉन्ग। तो प्यारे बच्चों मैं ये सब हटा रहा हूं अभी। तो यहां पर ये एक स्ट्रॉन्ग एक एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है जो नाउन के साथ आना चाहिए, क्योंकि एडजेक्टिव बेटा कभी भी वर्ब के साथ नहीं आता, ठीक है। एक इसका पार्ट 2 में लेक्चर बनाऊंगा, उसमें पूरा फिक्शन दिया होगा आपको। 2 लेक्चर के बाद, 2 पार्ट के बाद आपको जिंदगी में दिक्कत नहीं होगी नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब समझने में, ठीक है। तो अब सबसे पहले आज मैं एक डेमो दे रहा हूं इस चीज का कि एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आ रहे हैं और क्यों एडजेक्टिव एडवर्ब नाउन को पढ़ना बहुत जरूरी है। तो बेटा चूंकि यहां पर एडजेक्टिव दिया है, एडजेक्टिव के साथ नाउन आता है, इसलिए मैंने बिलीव के साथ बिलीव किया। समझ में आएगा इस, इसलिए आपका वो गलत है। यहां देखो बेटा कहीं भी कोई एडजेक्टिव नहीं, मैंने हमेशा भगवान पर विश्वास किया है। सर आप ये कहना चाह रहे हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग ना होता तो वाक्य बिल्कुल सही था। बिल्कुल प्यारे बच्चों, इस स्ट्रॉन्ग ने पूरा खेल बदल दिया है, क्योंकि एडजेक्टिव है और इंग्लिश की थ्योरी होती है वो क्या होती है प्यारे बच्चों? वो होती है एडजेक्टिव प्लस नाउन, यानी कि एडजेक्टिव के साथ वर्ब का यूज आपका नहीं होता, एडजेक्टिव लगता है नाउन के साथ। तो ये पहला क्वेश्चन सॉल्व, बिलीव्ड की जगह क्या आएगा? बिलीफ आएगा। इंटरेस्टिंग गाइस। अब नीचे आइए, इस वर्ब का सब्जेक्ट देखिए इंसिडेंट। अब जैसे कि यहां देखिए हैजर्ड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया है, कोई एडजेक्टिव तो नहीं बीच में, तो ये हो गया सब्जेक्ट, इंसिडेंट नाउन। ये हो गया बेटा हेल्पिंग वर्ब हैज, हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है मेन वर्ब, शेकन थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब वर्ब के बाद क्या आता है? अभी क्या बताया बेटा? इंग्लिश 3 में चलती है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। तो यहां भी बिलीव की जगह क्या आएगा? बिलीफ आएगा। डन है। ये ऊपर वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया हुआ है, ये भी किसी न किसी एग्जाम्स के ही निकाला हुआ क्वेश्चन है। तो गाइस ये देखिए, तो यहां पर दोनों में बिलीव की जगह बिलीफ आएगा, ठीक। ये बहुत सिंपल,
वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, ऑब्जेक्ट नाउन होता है, तो बिलीव का नाउन होता है बिलीव। ये देखिए क्वेश्चन सॉल्व, और यहां हमने कैसे पकड़ा, स्ट्रॉन्ग, गेटिंग स्ट्रॉन्ग माइंड, ओके, स्ट्रॉन्ग बिलीफ, स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर, है ना गाइस। तो ये एक एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव नाउन लेता है, इसलिए मैंने बताया आपसे कि यहां पर नाउन आएगा। तो आई हैव अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन बुद्धिज्म, गेटिंग, जो दिया गया क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग यहां बिलीफ लगाना है। और बेटा अगर आप ये लगाना चाहते हो परफेक्ट टेंस, तो आपको स्ट्रॉन्ग हटाना पड़ेगा, तब सही होगा। सही बात। दो क्वेश्चन सॉल्व। अब जैसे देखिएगा, हैव पेशेंट नहीं होता, क्या होता है, पेशेंट्स होता है। हैज के साथ नाउन आता है, हैज के साथ नाउन आता है, गेटिंग गाइस। तो यहां पर ये है पेशेंस हो गया। अब सुनिए, हम सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ 2-4 क्वेश्चन आपको दिखाता हूं क्योंकि एक डेमो लेक्चर है, ठीक है। तो आइए जरा, अब देखिएगा, ऑफ के बाद दिया है मिनिस्टर्स यानी कि नाउन। ये रहा मेरा वर्ब, वर्ब दो होती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, इतना तो आप जानते हैं बेटा, इज एम आर वॉज वर्ब। अब इस वर्ब का जो सब्जेक्ट है वो नाउन ही होता है, अभी मैंने बताया। यहां पर सब्जेक्ट दो है, एक मिनिस्टर्स और एक पैट्रियोटिज्म एंड लॉयल, गेटिंग। अभी हमने पढ़ा किसी भी वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है, तो बेटा लॉयल की जगह होगा लॉयल्टी, क्योंकि ये भी एक नाउन है, ठीक है। और एंड के बाद दो शब्द ऐसे रहने चाहिए, या तो दोनों एडजेक्टिव या दोनों नाउन। अब लॉयल क्या होता है, अच्छा बताइए, एक लॉयल्टी सर्वेंट होता है कि लॉयल सर्वेंट, लॉयल सर्वेंट होता है ना, यानी कि लॉयल हुआ एडजेक्टिव, लेकिन मुझे नाउन चाहिए, तो लॉयल का नाउन क्या होता है बेटा, लॉयल्टी होता है। तो ये दो नाउन आ गए, दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए बेटा। देखो तो यहां पर आप देखिए, मैं बड़े सिंपल तरीके से पढ़ा रहा हूं। वर्ब का सब्जेक्ट नाउन होता है, तो यहां पर देखिए एक नाउन ठीक है लेकिन एक नाउन गलत है, दैट इज शुड बी लॉयल्टी। चलिए ठीक है, तो अब आइए 2-4 क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूं डेमो शीट के लिए। जैसे कि देखिएगा, इट वॉज डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल था डिस्क्राइब करना। ये देखिए, ये वर्ब हो गया, और वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है बेटा, नाउन होता है। देखो ध्यान देना, कभी भी ऑफ आ जाए बेटा, ऑफ, तो ऑफ के साथ हमेशा नाउन ही लगता है। इमोशन नाउन है, तो डीप का नाउन होगा डेप्थ। क्या नाउन होगा, डेप्थ। इट इज डिफिकल्ट टू डिस्क्राइब द डेप्थ ऑफ अर इमोशन। अच्छा मुझे एक बात बताइए बेटा, डीप नॉलेज होता है कि डेप्थ नॉलेज, बताइए सर। डीप नॉलेज होता है, तो ये हुआ एडजेक्टिव, क्योंकि एडजेक्टिव क्या होता है, जो नाउन के साथ आता है। बेटा अगर मैं लिखने की कोशिश भी करूं डेप्थ नॉलेज, दो नाउन कभी एक साथ नहीं आते। सर हम कैसे पता करेंगे नाउन है कि नहीं है, अरे वही समझा रहा हूं, बहुत सिंपल ट्रिक। जब भी किसी शब्द को पहचानना है, उसके आगे एक नाउन लिख दीजिएगा या एक शब्द लिख दीजिएगा। अगर वो दोनों मैच हो जाए तो एडजेक्टिव है, और मैच ना हो तो नाउन है। समझ में आया, बहुत आसान। अच्छा बताइए, हेल्थ बेबी की हेल्दी बेबी, सर हेल्दी बेबी, तो बेबी के पहले हेल्दी आ रहा है, तो ये हुआ उसका एडजेक्टिव, बच्चे का गुण, और हेल्थ हुआ नाउन। गेटिंग गाइस। केयर बॉय की केयरफुल बॉय, सर केयरफुल बॉय, तो केयर हुआ नाउन। तो कहने का मतलब, अब ये सब आपको पार्ट 2 में मिलेगा, जहां पर मैं आपको बहुत शानदार तरीके से आपकी हमेशा की दिक्कत खत्म कर दूंगा नाउन एडजेक्टिव की। फिलहाल आज हम कुछ डेमो क्वेश्चन दिखा दे कि पार्ट 2 हमारे लिए बहुत जरूरी है और क्यों जरूरी है। आइए गाइस देखना, तो यहां पर डीप नॉलेज है, ये एडजेक्टिव हुआ। कैसी नॉलेज, डीप। तो मैंने क्या बताया, जो नाउन के बारे में बताया, कैसा नाउन, दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव। तो यहां डीप लग रहा है तो ये एडजेक्टिव हुआ, डेप्थ नहीं लग पा रहा तो ये नाउन हुआ। ऐसे पहचान कर लो। आओ अब जैसे देखिए, यहां पर ऑफ आ रहा है, ऑफ के पहले बाद में भी नाउन है और पहले भी नाउन आएगा। वर्ब का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, नाउन। आप तो पोजीशन देखते रहो, तो यहां पे डेप्थ आएगा। अच्छा इसमें आ जाए। अच्छा बच्चों, एक प्राउड सिटीजन होता है कि प्राइड सिटीजन, सर प्राउड सिटीजन, तो प्राउड हुआ एडजेक्टिव, जबकि यहां पोजीशन किसकी है, सब्जेक्ट में नाउन आता है, तो प्राउड नहीं आएगा बेटा, क्या आएगा, प्राइड आएगा। देखो कितने सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लेकिन ये कितना कठिन बन रहे हैं। एक बात और, ये सिर्फ डेमो लेक्चर है, गेटिंग, सिर्फ डेमो लेक्चर है, इजंट इट। यानी कि मैं बहुत बेसिक पढ़ा रहा हूं, और बेसिक में भी जो बेसिक है उसको भी सीखना है हमको। और अभी फुल फॉर्म जो आएगी, कहते हैं ना बैट्समैन फुल फॉर्म में होता है तो चौके छक्के उड़ाता है, मुझे आपको उस फॉर्म में लाना है। यानी कि
प्री से मेंस तक पढ़ाना है, शानदार चौके छक्के लगाने हैं। उसके लिए रेगुलर क्लास लेते रहिएगा और जल्दी हमारे भक्ति एकेडमी को आप लोग ज्वाइन करें, क्योंकि यहां पर इस तरीके से पढ़ाई की जाती है। हवा में पढ़ाई नहीं की जाती, कोर्स पूरा नहीं कराया जाता। कोर्स तो पूरा हो गई, लेकिन कोर्स पूरा होने के साथ साथ इस चीज पर बहुत ध्यान दिया जाता है कि बच्चा बेसिक से मजबूत हो। एडजेक्टिव, वर्ब, नाउन, ये इतना शानदार, इतना गहरा कुआं है, इसकी गहराई नहीं नापी बच्चों तो पछतावा होगा। और देखो टीचर्स कैसे खेल रहे हैं, कोई टॉपिक ऐसे नहीं पढ़ाए जाते इन कोचिंग्स में, सिर्फ और सिर्फ कोर्स पूरा कराया जाता है पहले दिन से। आइए बच्चों, बेहतरीन क्वेश्चन, आई लव दिस क्वेश्चन। बच्चों आप भी प्यार करोगे इस क्वेश्चन से, क्योंकि अभी एक मेंस का क्वेश्चन आ गया, कितना आसान है समझाता हूं आपको। अब इसके लिए थोड़ा समझिएगा। लड़की ने अप्लाई किया मेकअप दुल्हन को एक प्रैक्टिस हैंड से, थोड़ा समझना पड़ेगा। मैं अगले पेज पर आ रहा हूं, आइएगा। इधर भी नहीं, मुझे एक पेज और लेना पड़ेगा। एग्जाम बेस्ड पैटर्न बच्चों देख रहे हो ना, आओ इधर आओ, आइए। अब तो हम जानते हैं वर्ब का सब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ये रहा प्रोनाउन। वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, तो यहां पर दोनों आपके सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है, ये बीच में वर्ब दिया है, देखो लिखा है हम लोगों ने वर्ब। ठीक, अब किसका टेंस है, पास्ट टेंस में सेकंड फॉर्म लगता है, एडवाइस का सेकंड फॉर्म एडवाइज्ड। उसने मुझे सलाह दी कि मैं दूर रहूं उन लोगों की संगत से हमेशा के लिए। गुड माने अच्छा भी होता है, इसमें फॉर लग जाए तो इसका मतलब होता है ऑलवेज। ये एक ईडियम लैंग्वेज है, मुहावरा है, फॉर गुड हमेशा के लिए। आइए गाइस, देखिए इसमें एरर क्या है, गलत। सर इसमें क्या गलती है, गलती ये है मेरे प्यारे बच्चों, ये दो एडवाइस है, एक सी और एक एसी। यहां पर मुझे क्या चाहिए, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब, इसकी पोजीशन वर्ब। और बेटा एडवाइस जो वर्ब होता है उसकी स्पेलिंग एस होती है। क्या होती है, एस, जबकि यहां लगा है सी। ठीक है, तो एडवाइस जो है वो एसी चाहिए था। ये आ गया आंसर आपका, है ना इंटरेस्टिंग गाइस। शायद आज कई बच्चे बेसिक्स में इस चीज को पहली बार देख रहे होंगे कि एडवाइस भी दो होते हैं, एक वर्ब होता है और एक नाउन होता है। अब फिलहाल यहां किसकी डिमांड है, पोजीशन वर्ब की है बेटा, तो ये हो गया आपका वर्ब। बढ़िया गाइस, चलिए आइए अब इधर आइए। ये रहा मेरा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। बेटा वर्ब का सब्जेक्ट कौन है, मेरे टीचर सर, है ना। नाउन क्या होता है, एक नाम। गेटिंग, मेरा नाम तरुण है, उसके अलावा मेरा एक नाम और है क्या, टीचर। कॉमन नाउन, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन क्लियर है बच्चों, नहीं ना, ना 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 ना, फिर वही डेफिनेशन नहीं, नंबर्स निकालने हैं आपको। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये ऐसे पढ़ने होंगे जिससे नंबर निकले। गेटिंग, क्योंकि आजकल पढ़ाई ऐसी होनी चाहिए जिससे जॉब मिलेगा, स्किल्स डेवलप करनी है। आ जाइए, तो वर्ब का सब्जेक्ट है सर, अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट कौन है, एडवाइस। इस समय ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है। बढ़िया ट्रिक है ना, पोजीशन पकड़ो बच्चों, धोखा नहीं देगी लाइफ में कभी भी, है ना। बताता हूं अभी पोजीशन क्यों जरूरी है। तो यहां पर इस समय ये एडवाइस किसकी पोजीशन पर है बताइए, ये पोजीशन पर है, ये वर्ब का ऑब्जेक्ट है। और किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। तो भाई समझ गए ना, स्पेलिंग चेक कर लो, ISE दी हुई है, जबकि जो नाउन होता है उसकी स्पेलिंग होती है ADVIC। तो गाइस देखा मैंने क्वेश्चन, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है आपको, जब वर्ब होगा तो ऐसी लगता है और जब नाउन होगा तो क्या लगता है मेरे प्यारे बच्चों, सी लगता है। मैं इसको एक बार हटाकर बिल्कुल क्लीन कर दूं, तो यहां पर बेटा एडवाइस में ऐसी नहीं आएगा, यहां क्या आएगा, एडवाइस आएगा। ये देखो ऐसे खेला जाता है क्वेश्चन। तभी तो बच्चों, कुछ बच्चों के लिए ग्रामर प्री और मेन से बड़ी आसान होती है, क्योंकि वो टेक्निक से पढ़ रहे हैं, कॉन्सेप्ट से पढ़ रहे हैं, गेटिंग ना, लॉजिक से पढ़ रहे हैं। और कुछ बच्चे मेहनती तो हैं लेकिन बेचारे सिर्फ कोर्स पूरा कर रहे हैं, गेटिंग ना। और खुद को ऐसा बनाओ, ऐसा पढ़ो कि मुझे बेचारा शब्द आप लोगों के लिए यूज ना करना पड़े, isn't it guys? और इस लेवल पर आओ, ठीक है। फर्क आपकी नॉलेज या समय का नहीं है, फर्क है आप किस कोचिंग में किस टीचर से पढ़ रहे हैं। गाइस शिक्षा लेते समय गुरु ही तो मेन होता है, आश्रम, कि आपने किस गुरु को ज्वाइन किया। आजकल लोग कोचिंग ज्वाइन कर रहे हैं, इंस्टीट्यूट, गुरु को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। कनेक्शन गुरु से है ही नहीं, और गुरु से है भी तो क्या वो गुरु इतना परफेक्ट है कि वो आपको उस लेवल से स्टार्ट कर रहा है। कहते हैं टीचर का बेसिक लेवल एडवांस बता देता है उसका। आइए बच्चों, ये आपका गलत हो गया, एडवाइस आएगा, डन है। अब इधर आइए, अब से देखिए, आज भी कई टीचर बेनिफिशियल के साथ फॉर लगाते हैं। क्यों लगाते नहीं, क्या इट इज बेनिफिशियल फॉर योर हेल्थ, आदत है ना, गलत, बेनिफिशियल टू लेता है बेटा। प्रीपोजिशन का भी टॉपिक नहीं है। ये दो क्वेश्चन हो गए सॉल्व। अब इधर आइए, सेम
ये रहा मेरा सब्जेक्ट, हैज के साथ आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म तो लगाया है, पर महाराज जी लगा कहां है जनाब, देखिए जरा, सीडी, अभी समझाया। वर्ब की स्पेलिंग क्या होती है, एसईडी, तो प्रैक्टिस में ये गलत आ गया, सही वर्ड होगा PRAC, TISED। इंटरेस्टिंग, इस छोटे से वर्ड में 5 नंबर है। गेटिंग? अब जब डेमो वीडियो देख ही रहे हो, हमारा कोई भी एक लेक्चर आप देख लेना एडवांस ट्रिक का, एक क्वेश्चन में 10 नंबर कैसे निकालते हैं उसको देखिएगा, आनंद आ जाएगा गाइस, ठीक है ना। चलिए आ जाइए। तो माय सिस्टर हैज प्रैक्टिस्ड, तो वर्ब की पोजीशन है तो ISE आएगा, डन है। और इधर देखिए, देयर आर लॉट ऑफ सोशल प्रैक्टिस प्रेजेंट इन अवर कस्टम। गाइस लेवल हाई नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लेवल अलग है। हाँ, नाउन तो है ये भाई, सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब के बाद क्या आता है बेटा, ऑब्जेक्ट। सबसे बड़ी बात नाउन है, इसकी ट्रिक अभी समझाई ना मैंने आपको। कैसी प्रैक्टिस, सोशल, एडजेक्टिव दिया हुआ है ना, तो यहां क्या आना चाहिए, नाउन आना चाहिए। अब नाउन की स्पेलिंग क्या होती है बच्चों, सी, अभी समझाया। सर ये तो सही क्वेश्चन है, नहीं बेटा ये सही है कि यहां नाउन आएगा, लेकिन अभी भी एक इसमें नंबर है, ठीक है। आइए बता देते हैं। लॉट ऑफ का मतलब बहुत सारा है ना, लड़के एक से ज्यादा हो तो बॉयज लगाते हैं ना, तो सोशल प्रैक्टिसेस ये सही नंबर है। पर प्लीज ओवर कॉन्फिडेंस नहीं, आप जो सोच रहे हो वो नहीं। क्या आपने ध्यान दिया, प्रैक्टिस की हिंदी होती है अभ्यास। गेटिंग? जैसे मेरी सिस्टर ने बहुत सारा अभ्यास किया है अपने नेक्स्ट डांस कॉम्पिटिशन के लिए। अब ये सामाजिक अभ्यास क्या होता है, नहीं होता ना, तो रुक जाइए गाइस, एक साथ सारा खाने की कोशिश मत करिए, ये क्वेश्चंस मिक्स हैं, हम अभी बेसिक्स पकड़कर चलते हैं। फिलहाल ये बढ़िया रहा सेशन। अब ये सेशन मैंने क्यों उठाया, इधर समझाने के लिए। तो क्या सीखा, ISE वाले शब्द वर्ब होते हैं, IC वाले नाउन होते हैं। और सिर्फ सीखना मेन नहीं है बेटा, एग्जाम में विजय तब मिलेगी जब सही जगह टिक करके आओगे। गेटिंग? अब आज हमें पता है, कैसे पता चल रहा है, देखो शब्दों को हंसते खेलते पहचान रहे हैं हम, कैसे, पोजीशन से। तो ये वर्ब की पोजीशन ऐसा आएगा, ये नाउन की पोजीशन सी आएगा, यहां वर्ब है तो ऐसा आएगा, वर्ब का ऑब्जेक्ट नाउन है तो सी आएगा। डन है ना। तो शुरुआत ऐसी है, तो देखो आगे अंजाम कैसे कैसे बढ़ेगा। आइए गाइस, अब मैं अपने क्वेश्चन पर आता हूं। ये मेंस का क्वेश्चन है बच्चों, जिसके लिए मैंने आपको ये पढ़ाया। आइए, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, यहां तो कोई गलती नहीं है, लड़की ने मेकअप अप्लाई किया, किसको अप्लाई किया, दुल्हन को। ऐसे पढ़ा करो आराम आराम से। अब देखो बेटा, ये हैंड नाउन है, अभी समझाया, नाउन के साथ जो आए वो क्या कहलाता है, एडजेक्टिव। बहुत ध्यान से पढ़ना, ठीक है ना। इजंट इट? हैरान रह जाओगे, अमेजिंग, क्या शानदार क्वेश्चन आया था। और सिर्फ छोटी सी वजह से कि एडजेक्टिव नाउन की हमें पहचान नहीं, हमें नंबर उड़ा आए। उड़ाने का मतलब बिगाड़ आए, वो वाला नहीं उड़ाया कि नंबर ले लिया। अब नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, डन। अब समझो बेटा, एक एडजेक्टिव तो वो होता है जैसे स्मार्ट, ब्यूटीफुल, सिंसियर, ऑनेस्ट, ये सारे एडजेक्टिव हैं। लेकिन कुछ एडजेक्टिव ऐसे हैं जिनको फ्रेम किया जाता है, मतलब बनाया जाता है। जैसे कि देखिएगा, मैं यही समझा रहा हूं आपको, किसी भी वर्ब में आप ईडी लगाकर उसको एक बना सकते हैं एडजेक्टिव। गेटिंग? ये दो हैं, अभी एक बता रहा हूं मैं, दो ट्रिक है बस। गेटिंग? क्या बना सकते हैं, एडजेक्टिव बना सकते हैं। और एडजेक्टिव किसके साथ आता है बेटा, नाउन के साथ आता है। जैसे देखो, इन, कुछ अच्छे से लेते हैं, आ टायर्ड बॉय, कैसा लड़का, थका हुआ लड़का। एन आ स्केयर्ड गर्ल, कैसी लड़की, डरी हुई लड़की। ईडी लगा रहा हूं तो टायर एक वर्ब है, स्केयर वर्ब है। अब चूंकि ये नाउन के साथ आ रहा है, और आप जानते हैं नाउन के साथ क्या आता है, एडजेक्टिव आता है, तो मुझे इसमें ईडी लगाकर मैंने क्या बनाया, एडजेक्टिव बनाया। अरे तभी तो बोलते हैं आई एम इंटरेस्ट की आई एम इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड। गेटिंग गाइस? तो दो इसके तरीके हैं, एक मैं लिख के दे रहा हूं आपको, दूसरा भी बहुत आसान है, क्वेश्चन आएगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। अच्छा मुझे बताइए, अमेज बॉय की अमेजिंग, अमेजिंग बोलते हैं ना, ING। इंटरेस्ट बुक की इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्टिंग बोलते हैं ना, तो कुछ मुश्किल नहीं है। तो किसी भी वर्ब में ईडी लगाओ तो एडजेक्टिव बनता है। अब क्वेश्चन समझना, ये रहा नाउन, नाउन के बाद एडजेक्टिव आता है। अब यहां पर प्रैक्टिस जो है उसमें ईडी लगाया है, लेकिन मैंने क्या बताया,
किसी भी वर्ब में ईडी लगाकर एडजेक्टिव बनता है। अब तो आप जान गए, मैंने वो चैप्टर पहले क्यों पढ़ाया, क्योंकि यहां सी लगा है। अब प्रैक्टिस जो है ये नाउन है, दो नाउन तो एक साथ आते ही नहीं प्यारे बच्चों, नाउन प्लस एडजेक्टिव। अब कुछ एडजेक्टिव कैसे बनते हैं, वर्ब में ईडी लगाकर। अब प्रैक्टिस का वर्ब क्या होता है बच्चों, क्या होता है, अभी समझाया, क्या वहां जाना पड़ेगा मुझे दोबारा से, बिल्कुल नहीं, समझदार है आप, समझ गए। प्रैक्टिस का वर्ब होता है PRACTISE, यानी कि जो ईडी लगेगा वो एसी में लगेगा, इट शुड बी प्रैक्टिस्ड। हैंड, क्या शानदार क्वेश्चन आया था एग्जाम में, होश उड़ा दी थी इस क्वेश्चन ने। 90% बच्चों को हवा तक नहीं लग पाई इस क्वेश्चन की, 10% होंगे, और 10% में से मेरा दावा है कि कम से कम 3% तो हमारे भक्ति एकेडमी से होंगे, क्योंकि बात कर रहा हूं मैं पूरे एमपी स्टेट की। बिल्कुल होंगे यार, सिलेक्शन बताते हैं ना इस कोचिंग के, क्योंकि यह काम इतनी मेहनत से, शिद्दत से कराया जाता है। बच्चों के बेसिक इतने स्ट्रॉन्ग कर देते हैं हम कि वो हंसी खेल में उड़ाता है इन क्वेश्चन को, बस समय देना पड़ेगा। ठीक है गाइस, आपको बता दें, टॉपिक शुरू करने से पहले हम 10 to 15 डेज ये डेमो क्लास लगाते हैं, डेली क्लास, जिसमें एडजेक्टिव कैसे काम करता है, उसका प्रैक्टिकल यूज क्या है, नाउन क्या है, कितने प्रकार है, कॉमन नाउन किस तरह से आपको पढ़ना है, ये सब दिशा दी जाएगी। एक मजबूत खिलाड़ी बनना है गाइस। मेन रेस में दौड़ने से पहले एक एथलीट को 6 महीने पार्क में दौड़ लगानी पड़ती है, सही बात। जब तक ट्रेनिंग प्रॉपर नहीं होगी तब तक सिलेक्शन नहीं जाना है। बेस मजबूत करो, बिल्डिंग खड़े होने में तो महीना भर भी नहीं लगता, बेस बनने में महीने लगते हैं। चलो आ जाओ, ये हो गया डीप, प्रैक्टिस और हैंड। शानदार क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब बताओ क्या प्री क्या मेंस। मेंस का क्वेश्चन तरीके से सॉल्व हो गया, क्योंकि नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, एडजेक्टिव बनाने के लिए वर्ब में ईडी लगता है, और वर्ब होता है आईएससी। अभी समझाया मैंने आपको, मुश्किल तो नहीं जा रहा, सब सीख जाओगे। आओ एक और दिखाओ, आई लव दिस क्वेश्चन। प्लीज पुट, वर्ब के बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, साइन नहीं आएगा, सिग्नेचर आएगा। भैया साइन तो खुद वर्ब है। देखो एक चीज समझ लो, दो वर्ब नहीं आते, दो नाउन नहीं आते, दो एडजेक्टिव नहीं आते, दो एडवर्ब नहीं आते। गेटिंग, अब क्यूरियोसिटी बढ़ रही है ना उत्सुकता, सर सीखना है, क्योंकि मैं क्वेश्चन से रिलेट करके दे रहा हूं आप लोगों को। तो बच्चों धैर्य रखिए। इस डेमो के बाद एक शीट आपको डेमो और डालूंगा, पार्ट 2, बहुत छोटा सा, जहां आपका नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, इनका फॉर्मेशन क्या है, कैसे काम करते हैं, ये सब आप समझ जाओगे। और जब इनको पढ़ोगे पेट भरा भरा सा लगेगा, दिमाग भरा भरा सा लगता है ना, खाली खाली सा लगता है ना बेटा। अभी आप लोगों को नॉलेज नहीं है सर, खाली खाली सा क्वेश्चन आता है, घबरा जाते हो। ये घबराहट दूर करनी है पहले मुझे आपके दिमाग से, और कर दूंगा मैं, सही है। चलिए आ जाओ, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। अब कुछ नहीं करना था, ग्रोइंग रेट होता ही नहीं, बढ़ता हुआ रेट नहीं होता, क्या होता है बच्चों, ग्रोथ रेट होता है। अब बताओ यार, ऐसे क्वेश्चन गलत करोगे तो कैसे काम चलेगा। द ग्रोथ रेट ऑफ द फूड मार्केट। अब बताइए क्या कमजोर, हमारा जो बेस है ना टीचरों का, आपका नहीं बेटा, आप तो पढ़ने आते हो दिल से, और जब सिलेक्शन नहीं होता तो कई बच्चे बेचारे भटक जाते हैं, उनको लगता है हमारे बस की बात नहीं है। निरंतर प्रयास करने से काम बनेगा, आपका भी और टीचरों का भी। जब इस तरह के क्वेश्चन हम पढ़ाएंगे तभी तो सिलेक्शन होगा ना बच्चों। कोर्स कहां जा रहा है, कोर्स तो होगा ना कंप्लीट, तरीके से होगा पूरा। ये आ गया ग्रोथ रेट, आ गया बच्चों। इधर कोई क्वेश्चन है, एक सेकंड रुक जाइए, एक सेकंड रुक जाइए, आइए। बीइंग अ कॉम्पिटेटिव टीचर यू मस्ट बी प्रूडेंट एंड सेंसिबल। एंड के पहले एडजेक्टिव आ रहा है तो एंड के बाद भी एडजेक्टिव आएगा, ये एक ट्रिक है पैरलिज्म की। आपने देखा हुआ एंड के पहले नाउन था, पैट्रियोटिज्म एंड लॉयल्टी। गेटिंग गाइस, यू मस्ट बी प्रूडेंट एंड सेंसिबल। सर अभी तो आपने पढ़ाया कि वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है वो नाउन होता है, ठीक है, आप तो एडजेक्टिव बना रहे हो इसको। एक सेकंड रुक जाओ, ये आपका सवाल है, मेरा जवाब तो आने दो। बी के साथ हमेशा एडजेक्टिव आता है। अच्छा बताइए, बी ब्रेवरी की बी ब्रेव, बहादुरी बनो कि बहादुर बनो, बहादुर बनो, बी ब्रेव। बी केयर की बी केयरफुल, सावधान रहो कि सावधानी रहो, सावधान रहो। हिंदी किसने सिखाई, सब मालूम है ना, कनेक्शन कहां क्या बोलना है, ऐसे इंग्लिश सिखाएंगे ना हम आपको। हैव के साथ नाउन आता है, याद है पीछे पढ़ाया था ना भी क्वेश्चन, जैसे मैंने बोला हैव पेशेंस, था ना बेटा। लेकिन बी के साथ क्या आता है, बी पेशेंट, धैर्यवान बनो और धैर्य रखो। और आओ बेटा, हैव सेंसिबिलिटी, सेंसिबिलिटी, समझदारी रखो थोड़ा तो। और बी सेंसिबल, छिछड़ी जी मिस हो जाती है। अरे इसकी एक बहुत क्यूट और बहुत शानदार ट्रिक दूंगा एंड की,
ठीक है, मेरे कुछ आप वीडियोस देखेंगे समझ जाएंगे। सर ट्रिक बहुत शानदार देते हैं जिससे स्पीड तेज होती है। आज भी बच्चे आते हैं कोचिंग्स में और परेशान, क्या है सर 1 साल हो गया सर ट्रिक नहीं बन रही, सर समझ में नहीं आता, क्वेश्चन मिक्स हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा बेस तो गड़बड़ ही है, हमारे पास एडवांस की कोई ट्रिक भी नहीं। अच्छा, एडवांस मैथ कैसे लिखते हैं सर? एडी वीएनसी एडवांस मैथ, गलत। नाउन के साथ क्या आता है? एडजेक्टिव। एडवांस एक वर्ब है, आगे बढ़ना, और वर्ब में ईडी लाकर क्या बनता है? एडजेक्टिव। ये मालूम था आज तक? ओके गाइस, आप जिस टीचर से आज डेमो ले रहे हैं, जो पढ़ा रहे हैं, कोई तारीफ नहीं, कोई हकदार नहीं, लेकिन तारीफ तो बनती है यार। क्यों? बहुत मेहनत से, शिद्दत से आप लोगों को लेक्चर प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट कहां से उठा कर लाता हूं। 10,000 क्वेश्चन है माइंड में, आपको 1000 पढ़ने हैं बस, एग्जाम निकल जाएगा। सिर्फ 1000 वो छांट रखे हैं मैंने बता रहा हूं, और 1000 में भी 10 ट्रिक दूंगा, 20 दूंगा, अरे 50 दूंगा। 50 ट्रिक पढ़ लोगे? अरे नहीं पढ़ोगे क्या यार 1000 क्वेश्चन के लिए? अरे सर दो ना, तो मेरे लेक्चर देख लेना गाइस, भरोसा हो जाएगा सर पर। आइए चलो, ये क्लियर हो गया गाइस। तो यहां पर बी के साथ एडजेक्टिव आता है, प्रूडेंट एडजेक्टिव है, तो सेंसिबिलिटी नहीं सेंसिबल होगा। अच्छा बताओ, एक सेंसिबल टीचर होता है कि सेंसिबिलिटी टीचर होता है? बढ़िया ट्रिक है ना, फटाक से आगे लगा लिया करो। सेंसिबल टीचर तो एडजेक्टिव हो गया। गेटिंग? कॉन्फिडेंट गर्ल की कॉन्फिडेंस गर्ल? कॉन्फिडेंस गर्ल नहीं सर, कॉन्फिडेंट गर्ल, तो कॉन्फिडेंट हुआ एडजेक्टिव। जो आ जाए वो एडजेक्टिव, सब सीख जाओगे। पार्ट 2 मिस मत करना मेरा, क्योंकि आज तो सिर्फ मैं कुछ क्वेश्चन दिखा रहा हूं, अहमियत बता रहा हूं आपको, नाउन एडजेक्टिव वर्ब एडवर्ब कितने जरूरी है। आइए गाइस, कुछ एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं आपको। नाउन वर्कशीट आ गई भाई, पढ़ा, एग्जाम अपडेटेड, ये तो हो गया हमारा 6 7 आओ बच्चों, आइए जरा ध्यान दीजिएगा। अनीता हैज लॉट ऑफ वर्क, इस समय ये क्या है? वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन। ठीक है सर, ठीक तो है, नंबर तो ले ले भैया। वर्क एक अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन में एसईएस का यूज नहीं होता। ये आ गया एक नंबर। देख रहे पोजीशन? अब नीचे आओ, अब नीचे आते हैं गाइस। अब एग्जाम में क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, बहुत सिंपल समझिएगा। शी वर्क्स अ लॉट टू attain highest marks। सर वो बहुत मेहनत कर रही है, बहुत पढ़ाई कर रही है, बहुत मेहनत कर रही है हाईएस्ट मार्क्स लाने के लिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अभी मैंने एस हटाया, अब क्वेश्चन आ गया, और बच्चों ने क्या करा? जैसा गुरु वैसे शिष्य भाई, उसने एस हटा दिया। क्यों हटाया भाई? स्टूडेंट, सर आपने तो पढ़ाया वर्ब के साथ एसईएस नहीं आता। ओहो, अब टीचर क्या बोलेगा? पढ़ाया तो था, पर यहां नहीं हटना था। ये क्या तरीका हुआ पढ़ाने का भाई? उसका लॉजिक क्लियर करो ना। आइए दिखाता हूं लॉजिक। वर्ब का ऑब्जेक्ट यानी कि नाउन, और नाउन होता है, नाउन की पोजीशन जो है, यहां पर वर्क लिखा है बेटा, तो यहां वर्क एक नाउन है। जब वर्क एक नाउन होता है तो ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। बेटा अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है सर? ये सर अनकाउंटेबल नाउन की 2 चीज बता रहा हूं अभी फिलहाल। कोई भी नाउन अगर अनकाउंटेबल है, 2 चीज याद रखना, ना तो उसमें आर्टिकल लगेगा, ना एसईएस लगेगा। ठीक है, जैसे पेट्रोल का पेट्रोल्स तो नहीं होता, बटर का बटर्स तो नहीं होता। 2 चीज, देखो मैं पूरा नहीं पढ़ा सकता अभी, है ना। काउंटेबल अनकाउंटेबल बहुत खूबसूरत पढ़ाया जाएगा आपको, तो अभी फिलहाल समझो ये अनकाउंटेबल नाउन है, तो अनकाउंटेबल नाउन में क्या नहीं आता? एसईएस नहीं आता। पहली चीज क्लियर। अब इधर आइए, लेकिन बेटा यहां पर आपने गलती कर दी ना, ये सब्जेक्ट है और ये वर्ब है। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, मैंने कहा ना, इससे पूरी इंग्लिश खत्म हो जाएगी आपकी। सब कर सकते हो इन 3 ट्रिक से। पढ़ाने वाला टीचर होना चाहिए बस स्मार्ट। सब्जेक्ट के बाद वर्ब आता है, डन। इस समय ये वर्ब किसकी पोजीशन पर है? ये वर्ब की पोजीशन पर है। और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉपिक है एक बेटा, उसका एक रूल है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो वर्ब में आता है एसईएस। जी हां, वर्ब में आता है एसईएस, नाउन में नहीं। तो इस समय इसकी पोजीशन क्या है? वर्ब है ना, और सब्जेक्ट सिंगुलर है। क्या भूल गए आप लोग? शी गो टू मार्केट की शी गोज, शी गोज। अच्छा एक बात और, डेमो में ही मैं 3 लेक्चर डाल रहा हूं, एक ये पार्ट 1, इसका पार्ट 2, और एक लेक्चर ऑलरेडी हम लोग डाल चुके हैं शायद, या डल जाएगा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का लेक्चर। यानी कि जो मैंने अभी आपको बोला कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब क्या आती है? सिंगुलर,
और सिंगुलर वर्ब में क्या लगता है, क्या लगता है बेटा, एसईएस, यानी कि यहां पर बिल्कुल ठीक था, शी वॉक्स। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं, बेसिकली समझ रहे हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि वर्क एक नाउन भी है और वर्क एक वर्ब भी है, तो ये एसईएस मैंने वर्ब में लगाया है। और इसी के साथ बता दूं सिंगुलर वर्ब क्या होती है, एग्रीमेंट कैसे काम करता है बेटा, यू के साथ ई जाता है कि आर, आर ई जाता है बेटा, ऐसे भी क्वेश्चन है। आई के साथ एम आता है कि आई के साथ आर, सर आई एम होता है, आई एम होता है ना, आई एम योर स्टूडेंट, एक ऐसा भी टॉपिक है जहां आई के साथ आर आता है। हाँ जी सर, यू के साथ इज, आई के साथ आर, बिल्कुल आता है। तो हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का ऐसे बहुत बढ़िया प्यारे क्वेश्चंस हैं जहां से एग्जाम आएगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक डेमो मैंने डाल रखा है, उसको देख लीजिएगा, काफी आराम मिलेगा, सारी ट्रिक क्लियर हो जाएंगी, सिंगुलर प्लूरल वर्ब की पूरी पहचान हो जाएगी। इधर आइए बच्चों, तो ये क्लियर हो गया, तो समझे बेटा, यहां ये नाउन है, यहां ये वर्ब है, इसलिए पोजीशन बहुत जरूरी है। इधर आओ, अब छोड़ो, अभी इसको छोड़ो। अब देखो बच्चों, ये सब बहुत प्यारे चैप्टर है, मेरा मन बहुत कर रहा है पढ़ाने का, लेकिन रुक जाइए, आप उलझ जाओगे। एक क्वेश्चन करके दिखाया मैंने, लास्ट में आएंगे। अब देखिए, वी गॉट सम वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन। कैसी इंफॉर्मेशन? वैल्यूएबल। तो ये क्या हुआ, इसका एडजेक्टिव, यही समझा रहा हूं, जो बताए कैसा नाउन दैट इज कॉल्ड एडजेक्टिव, कैसी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल। डन है। अब नीचे आइए बच्चों, ओके, इसके आगे क्वेश्चन नहीं डाले हमने आपको, है ना। अब मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, यहां देखिएगा। द thieves took away all the value। ठीक, बहुत ध्यान से पढ़ना बेटा, इससे बहुत नॉलेज होगा आपको। यहां पर कैसी इंफॉर्मेशन, वैल्यूएबल। एक वैल्यूएबल गिफ्ट लेते हैं आप बहुत कीमती दोस्त के लिए, कैसा गिफ्ट, वैल्यूएबल। बहुत ही वैल्यूएबल एडवाइस भी मिलती है, कीमती सलाह बोलते हैं ना बड़े बुड्ढे, बहुत कीमती सलाह आपके लिए, वैल्यूएबल एडवाइस। एडजेक्टिव है क्योंकि पोजीशन किसके पहले है, नाउन के पहले। लेकिन अभी क्वेश्चन देखिए, थीफ जो थे चोर, वो ले गए सारा का सारा वैल्यूएबल। डन। अब इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, वैल्यूएबल। तो पहले समझो, इस समय ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट मतलब क्या है, नाउन होता है। किसी भी वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन होता है। पढ़ाया था अभी पोजीशन, कितने आराम से देखो पोजीशन चल रही है। अब ये नाउन ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर है, किसकी पोजीशन पर है बेटा, ऑब्जेक्ट, तो ये क्या कहलाएगा, नाउन। अब समझिए, एक तो एडजेक्टिव पता ही है आपको, इस समय ये नाउन है, तो बेटा जो वैल्यूएबल होता है ना, जब ये नाउन बनता है तो इसे वैल्यूएबल नहीं बोलते, इसको बोलते हैं वैल्यूएबल्स। जी हाँ, जैसे वर्क और वर्क्स था, तो ये आपका एडजेक्टिव है। अब ये किसकी पोजीशन पर है, नाउन, तो यहां पर ऐसा आएगा। और एक मजे की बात और, यहां पर अब वैल्यूएबल्स का मतलब है कीमती सामान। चोर क्या चुराता है बेटा, गहने हो गया, ज्वेलरी हो गया, पैसा हो गया, नकदी हो गया, कैश हो गया, तो ये दो वैल्यूएबल है। एक वैल्यूएबल एडजेक्टिव है जिसका मतलब है महत्वपूर्ण, वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट, वैल्यूएबल एडवाइस, कीमती, पर एक खुद होता है वैल्यूएबल्स, कीमती सामान। इंटरेस्टिंग। तो जब ये यहां देखिए एडजेक्टिव का काम कर रहा था, मुझे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन यहां पर इस समय ऑब्जेक्ट है यानी कि नाउन है, और जब ये नाउन होगा ऐसा आएगा। इस तरह से बेटा आपकी नाक के नीचे से नंबर जा रहे हैं, और सिर्फ एक बहुत भारी गलती, 4-4, 5-5 महीने, इनफैक्ट 1 साल तक हम बर्बाद कर देते हैं। कितना बुरा लगता है जब हमको, देखो बेटा, लाइफ में सबसे बड़ी हार हारना नहीं है, बुरी तरह हारना है। अब बुरी तरह हारने का मतलब जानते हो बच्चों, उस चीज से हारना जिसको आप कंट्रोल कर सकते हो, कमांड कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आखिर में यह पता चलता है कि हम उस चीज से हार रहे हैं जिसको हम शुरू में ही कंट्रोल कर सकते थे। हारना मेन नहीं है, किससे हार रहे हैं ये मेन है। आप किससे हार रहे हैं, अपने आप से हार रहे हैं। हम नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब जो बेसिक्स हैं उनको समझना ही नहीं चाह रहे। सर कहां समझे, फीस दे देते हैं, कोचिंग कर लेते हैं, तो दिक्कत आपकी नहीं है, कोचिंग संस्थान और ऐसे टीचरों की है। गेटिंग, जो बच्चे तो भर रहे हैं, लेकिन इन चीजों को पढ़ाने के लिए ना टाइम है। आई थिंक, मुझे तो डाउट है कि स्किल्स भी है कि नहीं है, क्योंकि इन टॉपिक को यहां पढ़ाकर आप छोड़ नहीं सकते। जब आप बच्चे को स्मार्ट बनाओगे, कहते हैं ना, जब शेर के बच्चे को खून लगेगा तो बहुत सारा लगेगा, शानदार प्रैक्टिस होगी। क्योंकि जब ये चीज हम पढ़ाते हैं, मतलब स्मार्ट तो होगा ही होगा, अब वो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस ढूंढेगा, जब जानकारी होगी ढूंढेगा तो पूछेगा, और जब पूछेगा तो यहीं खड़े होकर इस मंच पर जवाब भी देना पड़ेगा गुरु। कुछ बहुत गंभीर बातें मैंने आपसे करी है। गेटिंग गाइस, आज मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं,
आपको देखो एक पोजीशन से बताया है, लेकिन मैं जानता हूं ये अधूरा लेक्चर है, बिल्कुल ये सिर्फ एक डेमो लेक्चर है। सिर्फ ये बताने की कोशिश की है कि हमारी लाइफ में वर्ब नाउन एडजेक्टिव कितने मेन है। रुक जाइए, सेकंड पार्ट नहीं देखा तो ये लेक्चर किसी काम का नहीं। गेटिंग गाइस? ओके, ठीक है, ऐसा मान लीजिए भाई। देयर इज अ मूवी, देयर इज अ वेब सीरीज, बहुत मिर्जापुर, फर्स्ट खत्म होते ही सेकंड का वेट करना पड़ा, इजंट इट? ये इतनी लंबी सीरीज नहीं जाएगी डेमो लेक्चर में, लेकिन इसका पार्ट तो जरूर देखिएगा, क्योंकि जो बातें मैंने आज आपसे की है ये सब आपको साक्षात रूप में क्लियर तरीके से, आप भी चाहते होंगे ना सर नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब थोड़ा क्लियर करिए, अरे मैं पूरा क्लियर करूंगा। कल आपको जब इसका सेकंड लेक्चर मिलेगा उसमें मैं सब बताऊंगा आपको कि किस तरह से फॉर्मेशन, वर्ड फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ड फॉर्मेशन का मतलब शब्द कैसे बनाए जाते हैं। गेटिंग? जैसे आज हमने देखा किसी भी वर्ब में ईडी लगाओ तो एडजेक्टिव बनता है, पर ये काफी नहीं है। सेकंड लेक्चर में मिल रहे हैं आपसे बच्चों, पार्ट 2 बेसिक्स का ही, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब वर्ब, इनके फंक्शन क्या है, इससे वाक्य कैसे बनते हैं और क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व होंगे। उम्मीद है आपको आज का डेमो समझ में आया होगा बच्चों, बहुत बेसिक लेक्चर है। दूसरा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का एक डेमो हम लोग डाल रहे हैं, उसमें आपके वर्ब के भी सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। सिंगुलर वर्ब क्या होता है, प्लूरल वर्ब क्या होता है, बहुत बेसिक लेक्चर है, उसको जरूर देखिएगा। गेटिंग गाइस? चलिए गाइस, मिल रहे हैं आपसे नेक्स्ट डेमो लेक्चर में, इसके पार्ट 2 में। गुड नाइट, तब तक के लिए।